Hello students, welcome back to online classes, and in our last video we have discussed about the stethoscope, and you can measure your heartbeat and pulse rate while resting and after running. Then write these in this table with pencil in your book. बुक में आपको ये पेंसिल से फिल करना है। इसमें आपको क्या करना है, अपना ही करना है, क्योंकि हम किसी के कांटेक्ट में नहीं जाना है। हमें सिर्फ खुद का ही हार्ट बीट कैलकुलेट करना है ना, पर मिनट, एंड पल्स रेट पर मिनट। और एक बार तो आप रेस्टिंग सिचुएशन में हो, यानी आप बैठे हुए हो, और एक बार आप 4-5 मिनट भागते हो, और भागने के बाद में हार्ट बीट और पल्स रेट लिखनी है। तो आपको पता ही है कि जब हम भागते हैं, हम जंप करते हैं, खेलते हैं, देन वी नीड मोर एनर्जी। तो हमें मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड के ऑक्सीडेशन की वजह से। फूड का ऑक्सीडेशन कौन करता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? बाय इनहेलेशन। तो इस तरीके से जैसे ही हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं, जिससे हमारी हार्ट बीट एंड पल्स रेट दोनों ही इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, दोबारा सुनिए। जब हम फिज़िकल वर्क करते हैं, भागते हैं, प्ले करते हैं, जंप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, देन वी नीड मोर ऑक्सीजन टू गेट मोर एनर्जी। देन इन सब वर्क के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी को हमारी बॉडी कैसे प्रोवाइड करती है? ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट करता है। तो ऑक्सीजन भी चाहिए हमें, और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी? हम तेज़ी से ब्रीद करने लगते हैं बाय ब्रीदिंग। तो इस वजह से हमारी हार्ट बीट और पल्स रेट दोनों ही इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि पल्स रेट का मतलब क्या है? वो हार्ट बीट पे ही डिपेंड करती है। पल्स रेट का मतलब होता है हमारी जो वेन्स होती है, जो हमारे यहाँ दिखाई देती ग्रीन कलर की हैंड्स में, तो वो उन वेन्स में हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और वही हमारी पल्स रेट है। पल्स रेट को आप कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो? देखिए, यहाँ से जो हमारी कलाई है, ये आर्म, यहाँ पे आप ऐसे फिंगर रखो, और फिर आप एक मूवमेंट फील करोगे, और ये मूवमेंट ही क्या होता है? पल्स रेट होता है। ओके, तो ये फिल करना है आपको अपने लिए ही, 1 या 2 बार कर सकते हो। नेक्स्ट, the rhythmic beating of the various chamber of heart maintaining blood circulation and transport substances to the different parts of the body। ये हम बात कर चुके हैं कि हमारा जो हार्ट है वो रिदमिक बीटिंग करता है, जिससे हमारे जो चैम्बर होते हैं हार्ट में, वो क्या करता है? ब्लड और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और उसको मेंटेन करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। Some animals like sponges and hydra do not possess any circulatory system। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे स्पॉन्ज, हाइड्रा, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। The water in which they live bring food and oxygen as it enters their body। जो स्पॉन्ज और हाइड्रा होते हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, तो वाटर के थ्रू ही उनके बॉडी में जो सब्सटेंसेज होता है, डिफरेंट सब्सटेंस, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। वही वाटर जो उनकी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पानी, वाटर, वो क्या करता है? वापस से अंदर से जो वेस्ट मटेरियल, उनकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनते हैं, वो उस वाटर में आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें आ जाती है, और उसी वाटर के साथ में वो उनकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। Thus these animals do not need a circulatory fluid like the blood। और यही रीज़न है कि हाइड्रा और स्पॉन्ज में हमारे जैसे ब्लड नहीं होता है। लिसन अगेन। हाइड्रा एंड स्पॉन्ज कुछ ऐसे स्मॉल एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में किसी तरीके का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे जैसा नहीं होता है। फिर बात आती है कि अब उनकी बॉडी में ऑक्सीजन और अदर सब्सटेंसेस का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है? तो उनकी बॉडी में कैनाल सिस्टम होता है।
कैनल सिस्टम से क्या होता है कि पानी जो वो ज़्यादातर ये जो होते हैं वो वाटर एनिमल्स होते हैं, तो उनमें पानी उनकी बॉडी में जाता है, तो थ्रू द वाटर सम इम्पोर्टेंट या नीडफुल सब्सटेंसेस जो उनकी बॉडी को ज़रूरी होता है वो उस वाटर के साथ में उनकी उनकी बॉडी में चला जाता है, और वो तो उनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है जो उन्हें चाहिए, एंड उनकी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज या हार्मफुल सब्सटेंसेज या वेस्ट मटेरियल जो बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उसको वो वापस से उस वाटर में छोड़ देते हैं, और उस जैसे ही वो वाटर उनकी बॉडी से सर्कुलेट होके बाहर आता है तो ये वेस्ट मटेरियल भी उस पानी के साथ बाहर आ जाता है। ओके, नाउ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स मीन्स हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, एंड जो लाइक अस जैसे कि हम, आपको पता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी हमारी बॉडी का वो पार्ट जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड से फिर उनका प्योरीफिकेशन कहाँ होता है, किडनी में। सब जानते हो किडनी कहाँ होती है, हमारी चेस्ट कैविटी जो होती है, हमारी रिब केज होते हैं, तो जहाँ पर हमारे स्टोमक के दोनों तरफ रिब केज ख़त्म होती है वहाँ पर दोनों किडनीज होती हैं, और ये जो किडनी है यहीं पर ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है। ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल आता है थ्रू द डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस वो ब्लड के थ्रू किडनीज़ में आते हैं, और फिर किडनीज़ में उनका प्योरीफिकेशन कर लिया जाता है, ब्लड से वो किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है और थ्रू द यूरिन उसको हम बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।